महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और वो आजादी की रक्षा करने वाले किसी भी व्यक्ति से हाथ मिलाने को तैयार है। ठाकरे ने यह बात एक कार्यक्रम के दौरान कही, जहां उन्होंने पहली बार वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर के साथ मंच साझा किया और उनके साथ हाथ मिलाने का संकेत दिया। प्रकाश आंबेडकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के पोते हैं। उद्धव ठाकरे के दादा प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे के कार्यों को दर्शाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रबोधनकार.com को शुरू करने के मौके पर ये दोनों नेता एक साथ थे। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, उन लोगों को बाहर फेंकने की जरूरत है जो सत्ता के लालची हैं। मैं उन लोगों से हाथ मिलाने को तैयार हूं जो आजादी की रक्षा करना चाहते हैं। मौजूदा समय में फूट डालो, राज करो, ब्रिटिश नीति का अनुसरण किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने प्रकाश आंबेडकर को ज्ञान और जानकारी से भरपूर व्यक्ति बताया। ठाकरे ने कहा कि वो और आंबेडकर वैचारिक रूप से एक ही मंच पर हैं और साथ में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम साथ नहीं आते हैं तो हमें अपने दादा का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मौजूदा समय में गाय का मांस मिलने पर पीट पीट कर मार डाला जाता है, लेकिन बलात्कारियों और हत्यारों को बरी कर दिया जाता है और रिहाई के बाद उन्हें सम्मानित किया जाता है। चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है, ये हिंदुत्व नहीं है। उनका इशारा बिल्किस बानो प्रकरण से भी था। 11 अभियुक्तों की रिहाई हुई थी और फिर बाद में उनको सम्मानित भी किया गया था। अब अगर गौर करें कि प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन की ओर सवाल भी उठना लाजमी, अगर उद्धव ठाकरे इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या उद्धव ठाकरे का महाविकास अघाड़ी के साथ मोहभंग हो रहा है? क्योंकि एक सच ये भी है कि प्रकाश आंबेडकर के साथ कभी कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन नहीं हुआ और ना ही ये पार्टियां प्रकाश आंबेडकर को महत्व देती हैं, ना ही उनकी पार्टी का महाराष्ट्र में कोई खास दबदबा है। फिर भी उद्धव ठाकरे प्रकाश आंबेडकर के साथ क्यों जाना चाहते हैं, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे प्रकाश आंबेडकर के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब उनकी सरकार गिर गई थी और कई बार प्रकाश आंबेडकर की तारीफ भी उद्धव ठाकरे कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय उद्धव ठाकरे वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है कि क्या उद्धव के इस गठबंधन से महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी और कांग्रेस साथ रहेंगी या फिर उद्धव ठाकरे खुद को महाविकास अघाड़ी से अलग कर लेंगे? क्योंकि अगर उद्धव के साथ कांग्रेस रह भी जाएगी लेकिन एनसीपी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन होने पर साथ नहीं रहेगी। हालांकि अभी तक इस मामले में महाविकास अघाड़ी की ओर से भी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उद्धव ने जिस तरीके से वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर की तारीफ करते हुए विरोधियों के ऊपर निशाना साधा है, इससे महाराष्ट्र के सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। फिलहाल महाराष्ट्र में कौन किसके साथ गठबंधन करे ये भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर जिस तरीके से यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर की एंट्री अगर उद्धव ठाकरे के जरिए और खास मौके पर जब इस तरीके का कार्यक्रम हो जहाँ पर उनके दादाजी के कार्यों को लेकर के डिजिटल संस्करण जारी किया जा रहा हो और ऐसे में उद्धव ठाकरे इस बात का संकेत दे दे कि वो हाथ मिलाने के लिए तैयार है, इसका मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे अब अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर को अपने साथ जोड़ें। लेकिन दिलचस्प सवाल यह है कि क्या बाकी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो, तो क्या ऐसी पार्टियां भी प्रकाश आंबेडकर के साथ आकर के काम करेंगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से बदल रही उस हिसाब से एक चीज तो साफ है कि कौन किसके साथ गठबंधन कर ले, कौन किसके साथ चला जाए, ये कह पाना मुश्किल है और कौन कब बगावत करते ये भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पल दर पल राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।